विरमगाम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए सितारे हार्दिक पटेल की वजह से चर्चा में है। लेकिन विरमगाम का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ कई ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही एक जगह मुनसर लेक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण चालुक्य वंश के शासक सिद्धराज जयसिम्हा की मां मीनल देवी ने करवाया था। बाद में सिद्धराज जयसिम्हा ने इस झील के चारों तरफ 500 से ज्यादा शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। लेकिन यह जानकारी, यह इतिहास आपको इंटरनेट पर मिलेगा। लेकिन असल इतिहास जानना है और इस झील से जुड़ी, विरमगाम से जुड़ी बातें अगर आपको जाननी है, असल इतिहास जानना है, तो आपको विरमगाम आना पड़ेगा, क्योंकि यहां कई इतिहास के जानकार हैं जिन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटाई है कि आखिर विरमगाम को किसने बसाया और इस झील को किसने बनाया। ये दंत कथा में ऐसा कहा जाता है कि सिद्धराज जयसिंह ने बाबरा भूत को अपने बस में करके एक ही रात में ये तालाब बनाया। ये दंत कथा है, लेकिन असल में बात यह है कि मूलराज सोलंकी यहाँ उत्तर की ओर 4 रूम है, ओरडा, वहाँ लिखा हुआ है कि महाराजा सिद्धराज श्री विमल देव च कपट महारान्य श्री सुमला देविया य करवती। तो इसका ये मतलब निकलता है कि सिद्धराज के पहले सोलंकी वंश में विरमदेव नाम के जो राजा हो गए, उन्होंने ये तालाब बनवाया और उसका जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन सिद्धराज जयसिंह ने अपनी मां मीनल देवी के कहने से करवाया। स्थापत्य दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि सभी देरियों के अंदर एक एक छोटा सा हॉल दिख रहा है। तो इस हॉल में से एक चेन पिरोई गई थी और उसके साथ एक घंटी लगाई गई थी। ये पूरे की पूरी चेन बिना टूटे एक जगह पे खींची जा सकती थी और वहाँ से खींचने पर सभी मंदिरों में घंटियाँ बजती थी। ऐसी रचना और कहीं भी जगह पे नहीं है। और ये मुनसर लेक है, उसका जो आकार है वो हम स्काई व्यू लेंगे तो उसका शंख आकार है। शंख के आकार का ये तालाब है, इसे शंख आकार तालाब भी बोलते हैं। ये भी उसकी एक खासियत है। विरमगाम में करीब 3 लाख वोटर्स है। ये 3 लाख वोटर्स इस बार किसे अपना विधायक चुनते हैं, ये तो 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त हम जनता का मूड भांपने के लिए विरमगाम में हैं। विरमगाम में 4 दरवाजे हैं जहां से आप दाखिल होकर इस शहर में आ पाएंगे। ऐसे ही भरवाड़ दरवाजे इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता किसे अपना विधायक चुनने के मूड में है और उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। ये बताइए कि हार्दिक पटेल, बड़ी चर्चा उनके देश में लोग जानते हैं, विरमगाम में उन लोग उनको जान रहे हैं क्या? विरमगाम में लोग उनको विधायक चुनने के लिए आगे सोच रहे हैं क्या? ना, बहुत बढ़िया। क्यों हार्दिक पटेल को तो पूरा विरमगाम, पूरा देश, पूरा गुजरात जानता है। और जो उनको बीजेपी ने जो अभी टिकट दी है, बोले हमारे हिसाब से तो वो बढ़िया है और होना ही चाहिए, क्योंकि वो स्थानिक है यहाँ पे हार्दिक पटेल। और मुझे लगता है कि करीब से करीब जोरों से वो यहाँ के टूटा के आएंगे। वो सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा उन्हें, या सिर्फ पाटीदार हैं, पाटीदार का वोट यहाँ अच्छा खासा इसलिए बीजेपी ने टिकट दे दिया, या सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा? नहीं, सभी वर्गों का तो अभी है, पर अभी कांग्रेस का कोई उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ। उन्हीं हिसाब से पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। हार्दिक पटेल के दावों में यहाँ मजबूती नजर आ रही है। 2 बार से तो यहाँ कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस तो जीत रही थी, मगर यहाँ हार्दिक पटेल का जो अभी टिकट दिया है बीजेपी ने, तो अभी ऐसा है कि ये नौजुवान है और उसका वर्चस्व ऐसा है कि वो यहाँ से 20-30 हज़ार वोट से लीड से आगे जाएगा। अच्छा, फिर 2 बार से बीजेपी क्यों नहीं यहाँ पे जीत पा रही थी? दोनों यहाँ का स्थानिक जो राजकारण है ना, वो बहुत गंदा है। वो अभी बीजेपी को ही जिताएंगे। अगली बार भी तेजस्वी बहन भी जीतने वाली थी, मगर इसमें थोड़ा ये एक दूसरे के खींचातानी में रह गई। हार्दिक पटेल जीत जाएंगे तो यहाँ जिला बना देंगे विरमगाम को?
क्योंकि सर वो हार्दिक पटेल जो यहाँ का है ना वो स्थानिक रईस है और बीजेपी ने जो उनको जो टिकट दिया है वो अच्छा काम किया है, लेकिन हार्दिक पटेल यहाँ का स्थानिक है, वो कुछ काम करके दिखाएगा। कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस यहाँ पे? नहीं बीजेपी ही जीतेगी सर, हमें उम्मीद है कि बीजेपी जीतेगी। हार्दिक पटेल आए इसकी वजह से? हाँ, क्योंकि नौजवान लड़का है और स्थानिक है और हमें उम्मीद है कि कुछ नया कुछ करके दिखाएंगे। क्या नया करेंगे वो कोई जिला बनेंगे, कोई रोजगार को नौकरी देंगे। पिछले 2 बार से यहाँ कांग्रेस जीत रही है, तो इस बार क्या हार्दिक पटेल या फिर से कांग्रेस? हार्दिक पटेल का दावा सही है। यहाँ का वो स्थानिक उम्मीदवार है और नवयुवान है, उसके पास बहुत बड़ा संगठन है और वो पक्का आने वाला है। ये जीत जाएंगे हार्दिक पटेल तो विरमगांव की किस्मत बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी जरूर। क्यों? क्योंकि हार्दिक पटेल यहाँ का स्थानिक है, इसलिए वो भी छूट जाएगा और 20,000 वोट से आगे जुटेगा। हम हार्दिक से भी प्रार्थना करते हैं कि अगर आओ आप तो आप पक्ष मत देखना कि जातिवाद मत देखना, काम देखना। तो काम करोगे तो दूसरी बार आपको, मैं मुस्लिम हूँ, अगर हमको पक्ष से कोई मतलब होता नहीं, हम व्यक्तिगत से मतलब रखते हैं। इम्तियाज भाई, इस बार विरमगांव में किसका ज्यादा जोर चल रहा है? आपके यहाँ से हार्दिक पटेल हैं जिनके देश में बड़ी चर्चा होती है, जब पाटीदार आंदोलन था, फिर कांग्रेस गए, बीजेपी में आ गए, अब यहाँ से उम्मीदवार भी बन गए। अभी 2 पार्टी धरगम में 2 पार्टी आएगी, कुंवरती ठाकुर आम पार्टी है और भाजपा पार्टी भी, दोनों का शकीयत है। आम आदमी पार्टी? हाँ, आम पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का जोर है यहाँ पे? दो ही पार्टी लेवल पे है यूँ। अच्छा, हार्दिक पटेल का क्या, जीतेंगे हारेंगे? वो तो ये विरमगांव है, कोई भी 2 में से कोई भी आ सकता है, यानी 50-50। अब बस भाई ये बताइए कि इस बार किसका जोर यहाँ पे ज्यादा चल रहा है? हमें तो भाजपा आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए? बहुत अच्छी सरकार है। क्यों ऐसा? वो अभी क्या अच्छा काम करती है। आपसे बात करेंगे आपसे। नहीं, अभी क्या जो नई सरकार है उसमें कुछ नहीं, पर ये बीजेपी सरकार वो अच्छी सरकार है, हमें तो वही सरकार आनी चाहिए बस। क्यों, क्या हो गया सर, बताइए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन है। ये बोल रहे हैं बीजेपी सरकार आनी चाहिए, तो आप भड़क रहे हैं, क्या बात? नहीं, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्यों ऐसा? बिजली फ्री है, मेडिकल फ्री है, सब फ्री सुविधा देते हैं यहाँ से, लेकिन हमें चाहिए क्या और? ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। नहीं, ये देखो रोजाना 15 साल से पानी निकल रहा है, आज नहीं है, रोजाना पानी निकलता है गटर का पानी। यहाँ पर म्यूनसिपल है वो भी बीजेपी की, स्टेट लेवल है वो भी बीजेपी की, ऊपर लेवल पर। हार्दिक पटेल जो कैंडिडेट यहाँ बीजेपी ने दिया, स्थानीय कैंडिडेट है, युवा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं आएगा वो, आम आदमी पार्टी आएगी। बीजेपी ने देखो, हमारा गुजरात का वड़ा प्रधान अभी बना है, हमको गर्व है वड़ा प्रधान से, तो बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। इसका जोर ज्यादा चल रहा है विरमगांव में? अभी तो भाजपा का लग रहा है। क्यों ऐसा? नाम भी सिलेक्ट नहीं हुआ, कहाँ सिलेक्ट हुआ है कांग्रेस? वो तो पहले से ही बोलते थे कि मेरे को यही, इस बार तो भाजपा को चांस देने वाले हैं, क्योंकि अगली बार अब कांग्रेस को दिया था लेकिन कुछ काम किया नहीं है उसने। ये बताइए कि हार्दिक पटेल यहाँ से जीतेंगे कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, हार्दिक पटेल ही जीतेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के मैंडेट से, उनको सबसे पहले तो मैं खूब अभिनंदन देता हूँ, और उसने बोला है कि मैं विकास करूँगा। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कौन जीतनी? बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है कौन जीतनी चाहिए? मेरे को भी ऐसा ही लगता है। मैं 15 साल 65 साल हुए मेरे, आज तक जिसको भी मैंने वोट दिया वो हारी है। किसको वोट दिया इसके पहले? कांग्रेस को। कांग्रेस आज तक कांग्रेस को ही दिया है। इस बार किसको देंगे? कांग्रेस, वो तो अब वो लोग नक्की करे इसके क्या था। कौन नक्की करेगा? बड़े हमारे से बड़े हुए ने, उसकी बात आप अपने मन से वोट नहीं देते, कोई और कहता है तब देते? हमारे वडील के ने, वो बोले ही करना ही पड़ेगा। आपका मन किसी और को देने को कर गया वोट तो? नहीं है, किसी को मन ना करे। और बड़े बोलते हैं वही मौलवी मौलाना जो बताते हैं, बुजुर्गन जो बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई इसको वोट देना, उसी को वोट। हाँ भाई, तो इस पर क्या बोल रहे हैं वो, हार्दिक को वोट देना है, किसको वोट? अजी नक्की नहीं हुआ, अभी पक्का नहीं हुआ? पक्का नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि हार्दिक पटेल है मजबूत कैंडिडेट, जीतेगा तो विरमगाम का विकास करेगा? आ जाएगा। लगता है कि विरमगाम का विकास करेगा? वो तो करे ना करे उसकी इच्छा की बात है, लेकिन आएगी तो भाजपा। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी का कुछ असर दिखेगा कि हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर रहेगी? हार्दिक भाई पटेल ही आएंगे 100%, 110%।
कि इस बार हार्दिक पटेल का यहाँ पे जोर चलेगा कि फिर कांग्रेस जीत जाएगी? नहीं, यहाँ पे अभी युवा उम्मीदवार है, उसकी वजह से हार्दिक पटेल चले गए और 50,000 मत से जीतेंगे। ठाकुर समाज तय करता है कि कौन यहाँ से विधायक जाएगा विरमगाम से। इस बार कौन विधायक यहाँ से विरमगाम से बन के यहाँ से बन के जाएगा तो हार्दिक भाई पटेल जाएगा। जीता कर तो लाए थे कांग्रेस को। हाँ, फिर अभी गांव में तो दिखाई नहीं पाया 5 साल तक। अभी कैसे हम उसको गांव में घुसने देंगे? फिर किसको घुसने देंगे गाँव? हमारे तो हार्दिक ही चाहिए, हार्दिक चाहिए, हार्दिक ही चाहिए। ठाकुर वोट जिसकी तरफ जाता है विरमगाम में वो करीब करीब जीत जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब तक इस इलाके से कैंडिडेट नहीं बताया है। कांग्रेस में माथापच्ची चल रही है कि अगर हार्दिक पटेल के सामने कैंडिडेट देना है तो आखिर वो किस समाज से आना चाहिए, कौन ऐसा कैंडिडेट हो जो हार्दिक पटेल को टक्कर दे सकता है। ऐसे में जब हम अलग अलग इलाकों में गए, अलग अलग समाज के पास गए, चाहे वो दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ठाकुर समाज हो या फिर पाटीदार समाज हो, कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल के लिए एक एकजुटता लोगों में देखने को मिल रही है। आपने वीरगाम की जनता की राय सुनी, लेकिन क्या हार्दिक पटेल विरमगाम में कांग्रेस के विजय रथ को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए विरमगाम के बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल से बात की हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। चुनाव प्रचार जोरों पर है। हार्दिक पटेल अपने विधानसभा में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरमगाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त आप जब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो क्यों जो पुराना बैगेज है आपके साथ, पहले आप आंदोलनकारी थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आए, तो वो भी है क्या जनता उसको लेके भी आपसे सवाल पूछती है? देखिए, आज तक तो कहीं नहीं पूछा। अभी तक मैं 22 गांव जाके आया। लोगों को पास्ट की या फिर आपके भविष्य की चिंता नहीं होती, लोगों को चिंता होती है खुद के मुद्दों की। और लोगों को लगता है कि हमारे मुद्दे को अगर ये इतनी ताकत के साथ, जोरों के साथ अगर सफल करके अगर हमको न्याय दिला सकता है, उनको उस नेताओं की ज़रूरत होती है। जब हमने आंदोलन की शुरुआत की तो कई लोग कहते थे कि कभी ये मूवमेंट सफल नहीं हो सकती। आज जब देश के भीतर 10% रिजर्वेशन लागू हुआ है, उससे बड़ी कौन सी सफलता हो सकती है? तो मुझे ये निश्चित रूप से भरोसा है कि गुजरात की जनता के साथ साथ मेरी असेंबली के लोगों ने जो मुझे प्यार 4 महीनों से दिया है, वो प्यार मुझे आने वाले दिनों में भी देंगे। और मैंने कहा है, मेरा एक नारा है यहाँ पर, जितना आप मुझे देंगे उससे 1.25 ज़्यादा मैं दूंगा। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा है, सबसे उसमें प्रमुख बात ये कही कि उनकी सरकार बनेगी तो जो स्टेडियम बना है अहमदाबाद में उसका नाम बदल के वो नरेंद्र मोदी के नाम से जो स्टेडियम है उसका नाम जो है वो बदल दिया जाएगा जब उनकी सरकार आएगी। देखिए, पहली बात कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं, इसलिए लोग और समाज को गुमराह करने वाले मुद्दे उठाते रहते। सबसे पहली बात कि सरदार पटेल स्टेडियम जो है उसका सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स नाम रखा है बड़ा। उसके अंदर छोटे वाले जैसे कि क्रिकेट का एक स्टेडियम बना रखा है, वहाँ रणजी क्रिकेट खेलने के लिए भी अलग स्टेडियम बना रखे, तो अलग अलग नाम रखे। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के पास आने वाले 10 साल का भविष्य क्या है गुजरात का, वो क्यों नहीं बता सकते? भारतीय जनता पार्टी तो बताती है कि हमारा भविष्य आने वाले 10 सालों में गुजरात आज पूरे भारत का मॉडल बना है, इसी गुजरात को हम पूरे विश्व का मॉडल बनाना चाहते हैं। कोई भी गुजराती आज बाहर नहीं जा रहा, सब गुजरात में आकर व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। यूपी, बिहार, उड़ीसा के लोग आज यहाँ, इसी मेरी असेंबली में एक बड़ी कंपनियां है, मारुति सुजुकी की है, होंडा की है, जाइए वहाँ कितने यूपी बिहार के लोग यहाँ पर रोजगार प्राप्त करते हैं। तो हम लोग सबको अपना भाई मानते, सबको साथ लेकर चलते, इसीलिए विजन नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। वो अभी 2-3 दिन पहले जब नांदेड़ में थे तो वो युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आपकी नौकरियां जो हैं गुजरात चले गई, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। तो 2 बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो महाराष्ट्र से गुजरात चले गए। कैसे रिएक्ट करते हैं राहुल गांधी के इस वक्त? राहुल गांधी पहले से ही इसी सिस्टम के साथ अपने आप का विजन नहीं दिखा पाए। गुजरात में सबसे बड़ी बात है कि लोग आ रहे हैं, कंपनियां आ रही है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस क्यों गुजरात के खिलाफ रही है सालों से? चाहे सरदार पटेल जी का मामला हो, चाहे मोरारजी देसाई का मामला हो, चाहे नरेंद्र भाई का मामला हो, चाहे अदानी अंबानी का मामला हो, और अब बड़े बड़े उद्योगपति गुजरात में आकर कंपनियां डाल रहे हैं, तो उन लोगों को दिक्कत क्या है? क्या वो गुजरात का विकास नहीं देख सकते? आज 2 गुजराती, गांधी और सरदार ने इस देश की आज़ादी के लिए प्रमुख भूमिकाएं निभाई। मैं ये नहीं कहता दूसरे स्टेट के किसी क्रांतिकारी ने नहीं निभाई, लेकिन सबने ये जिम्मेवारी निभाई है। लेकिन व्यक्तिगत राहुल गांधी को गुजरात ही
गुजरातियों से प्रॉब्लम है, गुजरातियों को घृणा आती है उससे, तो मैं क्या उनको जवाब दे सकता हूँ? गुजरात की जनता देती है जवाब, हर साल देती है, हर चुनाव में देती है। 27 साल से आगे ही नहीं बढ़े क्योंकि गुजरातियों ने उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। अब तक विरमगाम की सीट जो है वो कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं की है, कौन चुनाव लड़ेगा? क्या आपके आने की वजह से हड़कंप मचा है क्या पोजीशन पता का? नहीं, सामने मैं कभी दुश्मन के खेमे में झांकता नहीं हूँ, मैं अपना खेमा मजबूत करने में ज़्यादा प्रयास करता हूँ। शुक्रिया। तो हार्दिक पटेल थे जो बता रहे थे कि अपना खेमा जो है वो मजबूत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी इस इलाके से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, बावजूद इसके युद्ध स्तर पर प्रचार हार्दिक पटेल का जारी है। विरमगाम के अलावा सबकी निगाहें जामनगर नॉर्थ सीट पर भी हैं, जहां से आज क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा नामांकन भरने वाली हैं। रिवाबा के नामांकन में शामिल होने के लिए रविंद्र जडेजा भी खुद पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जामनगर से पर्चा दाखिल करने पहुंची हैं रवाबा, रविंद्र जडेजा की पत्नी। रविंद्र जडेजा की पत्नी रवाबा जडेजा जो हैं वो जामनगर नॉर्थ से पर्चा भर रही हैं और उनके लिए बाकायदा रविंद्र जडेजा ने एक वीडियो के जरिए रिवाबा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, विजय रूपाणी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।